नमस्कार मित्रों, महाभारत फैक्ट्स में आपका स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, महाभारत के कर्ण से जुड़ी ये बातें शायद आप भी नहीं जानते होंगे। मित्रों, कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधारियों में से भी एक हैं। यह बात को अधिकतर लोग जानते हैं कि कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, लेकिन पांडवों की माता कुंती ने यह बात सभी से छुपाई थी, जिस कारण कर्ण को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। उन्हें महाभारत के युद्ध में अर्जुन की टक्कर का योद्धा माना जाता है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सिखाता है कि जीवन में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक कर्ण की श्रेष्ठता को भगवान परशुराम ने भी स्वीकार किया। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कर्ण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। मित्रों, बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि कर्ण का विवाह हुआ था। कर्ण की एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां थी। कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था और दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया। दोनों पत्नियों से कर्ण की 9 संतानें पैदा हुई। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने कर्ण के अंतिम समय में उससे सोने का दान मांगा। तब कर्ण के पास केवल सोने के दांत ही थे, तो उसने अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने वरदान मांगा कि मेरे वर्ग में जन्मे लोगों का कल्याण हो। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण को अपने राज्य में जन्म लेने को कहा और तीसरा वरदान यह मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। भगवान कृष्ण ने कर्ण के सभी वचन मानते हुए स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। कर्ण पूर्व में एक असुर राजा के पुत्र थे जो सूर्य देव के परम भक्त थे। सूर्य देव की भक्ति के कारण ही वह अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ कर्ण के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कारण ही उन्हें जीवन भर यातनाएं भोगनी पड़ी। कथा के अनुसार असुर को यह वरदान मिला हुआ था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। जब दुर्दुम्न को यह पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। तब नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके कवच को तोड़ा। जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। तब नर और नारायण ने उसे ये श्राप दिया कि अगले जन्म में भी तेरा इसी कवच के साथ जन्म होगा, लेकिन यह भी तेरी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकेगा। तो मित्रों, ये थी वो जानकारी जो हमें कर्ण के जीवन के बारे में अनभिज्ञ थी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा पर बनी रहे। धन्यवाद।